जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग एकेडमी। पाइथन कोडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश तिवारी आज आप सभी को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स और इसका क्या यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग में जब हमें किसी प्रोग्राम में कोई डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बनाना होता है, जैसे कि कोई कंडीशन है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देना होता है, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग आता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन सभी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। इफ स्टेटमेंट के बारे में पहले समझते हैं। होता क्या है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा, अदरवाइज रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम का और उसकी वैल्यू 18 डिफाइन कर दी, उसको डिक्लेयर कर दिया, एज की वैल्यू 18 हमने असाइन करा दी। यहाँ पे इफ़ जो मैं अभी बात कर रहा था, जो हमारा स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ के साथ मैंने एज नाम के वेरिएबल में ये चेक किया क्या एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगर है तो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो एज की वैल्यू 18 है, 18 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है। इसलिए यहाँ पे प्रिंट में ये यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट करेगा। ये सभी प्रोग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में सब एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। अभी सभी स्टेटमेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। इफ स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन के ट्रू होने और कंडीशन के फॉल्स होने दोनों के लिए क्या आउटपुट देना है ये हमें प्रोग्राम में लिखना होता है। तो बेसिकली इफ एल्स कंडीशन के ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट देना होता है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे प्रोग्राम, अगर सेम प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे एज 18 है और यहाँ पे कंडीशन है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ पे एज की वैल्यू हम 18 से कम देते हैं तो एल्स में जाएगा और आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू इनपुट की है उसके अकॉर्डिंग इफ़ में कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है आप लोगों को कि जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद, इफ़ में जो कंडीशन लिखी जाती है उसके बाद जो एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है, वो इंडेंशन मतलब राइट साइड में एक टैब का स्पेस छोड़ के लिखा जाता है। ऐसा सी लैंग्वेज जावा में नहीं होता, ये स्पेशली पाइथन में ऐसा होता है। सी लैंग्वेज में हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना होता है उसके स्कोप के लिए, और पाइथन में स्कोप बताने के लिए हमें इंडेंशन छोड़ना होता है। इफ़ के बाद भी देखिए प्रिंट से पहले इंडेंशन छूटा हुआ है और एल्स के बाद भी ये इंडेंशन इतनी जगह छोड़ी गई है। ठीक है, इसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते समय भी मैं इंडेंशन हटा के आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, एरर आएगा। नेक्स्ट है इफ एल स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या होता है, द इफ एल्स की जगह पे यहाँ पे एलिफ होगा, ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन टू चेक। अगर नंबर ऑफ कंडीशंस हो तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो प्रिंट करना है ग्रेड ए। इफ मतलब अगर ये कंडीशन ना हो तो एक दूसरी कंडीशन है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो प्रिंट करना है ग्रेड बी। इन दोनों के अलावा अगर तीसरी कोई कंडीशन है तो वो अपने आप
इस कंडीशन के एल्स में आएगा और ग्रेड सी प्रिंट करेगा। मतलब दो कंडीशन हमने लिखी हुई हैं और ये दोनों अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो तीसरी कंडीशन को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट देनी होती है। मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इफ़ में कंडीशन देते हैं, उसके अंदर एक और कंडीशन दे देते हैं। मतलब अगर हमें कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नम नाम का एक मम लिखा है, बेसिकली नम है, टाइपिंग मिस्टेक है, नम होना चाहिए यहाँ पे, ये नम होगा NUM। नम नाम के वेरिएबल में हमने असाइन करा दिया है 10, मतलब नम की वैल्यू 10 है। और फिर कंडीशन चेक करते हैं कि नम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है। उसके साथ साथ इफ़ नम मॉडुलस 2, मतलब नम को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है अगर, तो उसको हम बताएंगे पॉजिटिव इवन नंबर है वो, क्योंकि 0 से बड़ा है और 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, तभी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये मॉडुलस आपको पहले बताया था मैंने ऑपरेटर्स में कि ये रिमाइंडर को चेक करता है। मतलब नम में जो वैल्यू 10 है वो 10 को डिवाइड करेगा 2 से और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसका आउटपुट पॉजिटिव इवन नंबर दिखा देगा आउटपुट में। तो यहाँ पे अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, 2 5 या 10, और उसका रिमाइंडर बचा 0, तो 0 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हुई, तो ट्रू होने पे ये इस वाले आउटपुट को एग्जीक्यूट कर देगा। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद आपके पास, आप इन सभी प्रोग्राम के थ्रू इस सब को समझने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। अभी मुझे आप सभी को ये नेस्टेड स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट बताना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इन सभी को प्रैक्टिकल करके, रन करा के, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके तब समझेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।